हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स का एक नया प्रॉब्लम आपके सामने है और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं और सभी वीडियोस अवेलेबल है मेरी चैनल पर। कुल मिला के 83 वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर जो भी वीडियो आपने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आइए नया प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं। अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस 20 mm and the length of axis 45 mm is resting on one of its triangular faces on the HP, and the edge of base contained by that triangular face makes an angle of 40 degree to the VP. Draw its projections. तो यहाँ टाइप ऑफ सॉलिड हेक्सागोनल पिरामिड है। दो डायमेंशंस हमें इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। बेस की साइड 20 mm है और लेंथ ऑफ एक्सिस यानी हाइट दी है 45 mm। और इसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। आइए सॉल्यूशन बनाते हैं इस प्रॉब्लम का। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में जो टाइप ऑफ सॉलिड है वो पहले लिख देते हैं। टाइप ऑफ सॉलिड इज हेक्सागोनल पिरामिड। तो टाइप ऑफ सॉलिड हमें दिया है हेक्सागोनल पिरामिड। और हेक्सागोनल पिरामिड अगर हम इमेजिन करें तो हेक्सागोनल पिरामिड में बेस हेक्सागोन होगा ऐसे, और एक मैं एपेक्स लेता हूं तो वहां से हमें ऐसा शेप मिलने वाला है हेक्सागोनल पिरामिड। तो ये बेस के पॉइंट से 1 2 3 4 5 और 6 और ये O1 है और यहाँ O2। तो हेक्सागोनल पिरामिड कुछ ऐसा दिखेगा। हमें इमेजिनेशन में लाने के लिए मैंने ये शेप ड्रॉ किया है रफली। तो हेक्सागोनल पिरामिड की बात करते हैं तो उसकी टोटल नंबर ऑफ साइड्स है 12। 6 साइड्स ऑफ द बेस, बेस की 6 साइड है और 6 स्लंट साइड्स। तो टोटल 6 + 6 = 12। और कितने पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं सॉल्यूशन में? 6 पॉइंट्स बेस के प्लस 2 पॉइंट एक्सिस के, तो 8 पॉइंट्स होंगे। सो इतना हमें याद रखना है। 8 पॉइंट्स है और 12 साइड्स है। अभी ये प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि ये हेक्सागोनल जो पिरामिड है उसकी एक ट्रायंगुलर सरफेस HP पर है। तो हेक्सागोनल पिरामिड की ट्रायंगुलर सरफेस तो 6 हैं। 6 में से कोई एक सरफेस कंप्लीटली इट इज लेड डाउन ऑन HP और ट्रायंगुलर सरफेस का कांटेक्ट HP के साथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगुलर फेसेस के साथ जुड़ी हुई जो बेस की साइड है वो भी HP पर है। कहने का मतलब बेस की एक साइड HP पर है और बेस की एक साइड HP पर है, तो हमारा एजम्पशन बनता है कि बेस की 6 साइड्स जो है वो सबसे पहले हम HP पर रखने वाले हैं और 6 साइड्स HP पर होगी। तो इसका मतलब ये हेक्सागोनल पिरामिड की जो एक्सिस है वो HP को परपेंडिकुलर होगी। तो सबसे पहला व्यू कौन सा बनेगा? अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है HP को तो HP पर मिलने वाला व्यू हमें हेक्सागोनल शेप देगा और हेक्सागोनल शेप हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से राइट साइड पर हमारी साइड रहनी चाहिए। तो जब भी मैं टिल्ट करता हूं तो ये साइड HP के साथ यानी XY के साथ कांटेक्ट बनाएगी। तो सबसे पहला व्यू मेरा टॉप व्यू होगा। तो यहाँ हेक्सागोनल शेप मिलेगा हमें। जो हेक्सागोनल शेप है उसकी साइड हमें दी गई है, साइड ऑफ बेस 20 mm है और हेक्सागोनल जो पिरामिड है उसकी लेंथ ऑफ एक्सिस हमें 45 mm दी गई है। हाइट अगर कहते हैं या लेंथ ऑफ एक्सिस कहते हैं तो वो 45 mm है और साइड है 20 mm। मीन्स सबसे पहले हमें 20 mm साइड वाला हेक्सागोनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ हमें हेक्सागोनल पिरामिड का फ्रंट व्यू मिलेगा जहाँ एक्सिस परपेंडिकुलर होगी।
दूसरे स्टेज में हम इंक्लिनेशन देने वाले हैं एचपी के साथ। कहने का मतलब एक्सिस का इंक्लिनेशन हो जाएगा जैसे हम रखते हैं ऐसे। तो सेकंड स्टेज में इंक्लिनेशन मिलेगा एचपी के साथ। यहीं हमें न्यू शेप मिलने वाला है। ये न्यू शेप को फिर इंक्लिनेशन करेंगे, मीन्स वीपी के साथ एंगल देंगे। यहाँ हमें फाइनल व्यू मिलने वाला है। तो 6 व्यूज हमें मिलने वाले हैं। अगर मैं रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड यूज करता हूं तो ये व्यू स्किप हो जाएगा, डायरेक्टली हमें ये व्यू मिलने वाला है, फाइनल व्यू। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम के डेटा के रेफरेंस में। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, क्योंकि रेफरेंस लाइन हमें पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन, ये हमारी एक्स वाई लाइन। सो दिस इज रेफरेंस लाइन। और सबसे पहला शेप हमारा हेक्सागोनल शेप होना चाहिए और राइट साइड बेस की साइड होनी चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स वाई को परपेंडिकुलर कोई एक लाइन ड्रॉ कर दो। सबसे पहले ये एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा और उस पर हेक्सागोनल की पहली साइड डिसाइड कर दो, जिसकी साइड की लेंथ है 20 mm। तो वैसे एक साइड मैंने ड्रॉ कर दी। और बाद में हमें पता है कि हेक्सागोनल शेप कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अंदर का एंगल 120 डिग्री लेंगे तो हेक्सागोनल शेप मिलने वाला है। तो मैं रफली ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। पॉइंट्स पहले मार्क कर दूँ, फिर ज्वाइन कर देता हूँ। तो ऐसा हेक्सागोनल शेप मिलेगा। तो ये सबसे पहला हमारा व्यू हेक्सागोनल शेप, जहां राइट साइड पर बेस की जो साइड है वो हमने रखी है। तो हेक्सागोनल शेप। और हेक्सागोनल शेप में बेस है, अपर बेस तो नहीं है। तो बेस के पॉइंट्स हम दिखा दे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल 12 साइड्स हमें क्रॉस चेक करनी है। अभी मैंने 6 पॉइंट्स दिखाए। सेंटर पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो हमें स्लंट साइड भी दिखानी पड़ेगी। तो स्लंट साइड के लिए आमने सामने पॉइंट्स ज्वाइन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेंटर हमें मिल जाएगा। देखिए, और ये 2 और 5 को मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो ये जो सेंटर मिला वो अपर जो एपेक्स पॉइंट है वो O1 है और लोअर बेस का जो सेंटर है वो O2 है। तो O1 और O2 दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो वैसे हमारी 12 साइड्स हमने शो कर दी। बेस की साइड 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 और स्लंट साइड्स O1 1 O1 2 O1 3 O1 4 O1 5 एंड O1 6। तो 12 साइड्स भी आ गई, 8 पॉइंट्स भी आ गए। तो पहला व्यू हमारा रेडी हो गया। अभी ये जो शेप है उसमें से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करने वाले हैं सभी पॉइंट्स में से। और ये जो हेक्सागोनल पिरामिड है उसकी हाइट या लेंथ ऑफ एक्सिस हमें दी है 45 mm। तो 45 mm डिस्टेंस आप मेजर कर दो। जब डायमेंशनली ड्रॉ करते हैं तब समझो कि वो पॉइंट हमें यहीं मिलता है। तो ये बेस पर तो हमें पॉइंट्स मिलने वाले, क्योंकि बेस तो HP पर है। बेस पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? एक तो 1 डैश मिलेगा, 2 डैश मिलेगा, दिस पॉइंट इज 3 डैश, ये पॉइंट 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। इन एडिशन ये पॉइंट O2 डैश भी है और यहाँ जो पॉइंट मिला वो O1 डैश है। तो ये सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। O1 डैश इज ज्वाइन with 4 dash 5 dash, O1 dash is joined with this point। तो एक ट्राइंगुलर सरफेस हमें फ्रंट व्यू में दिखने वाली है। तो ये फ्रंट व्यू, सेकंड व्यू हमारा तैयार हुआ।
लेकिन अभी सेकंड व्यू कंप्लीटली रेडी नहीं है, क्योंकि हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि हमने 12 साइड्स दिखाई है कि नहीं। देखो 6 साइड्स बेस की तो एक्स वाई पर आ गई, लेकिन 6 स्लंट साइड्स की बात है तो ओवन 1 मैंने दिखाई, ओवन 2 है, ओवन 3 वाली लाइन ज्वाइन करना बाकी है, तो ओवन 3 एंड ओवन 6, तो ओवन 3 वाली लाइन मुझे यहाँ डार्क लाइन से दिखानी पड़ेगी। वैसे दोनों साइड एक लाइन पर है, ओवन 6 भी है, ओवन 3 है। अगर ओवन 6 ही होती तो वो डॉटेड आती, लेकिन ओवन 3 वो 3 पॉइंट दूर है एक्स वाई से, तो ओवन 3 ऑब्जर्वर को क्लियरली विजिबल है, इसलिए वो लाइन फुल आएगी। ओवन 4 एंड ओवन 5 हमने ऑलरेडी दिखा रही है बाउंड्री लाइन पर। तो सेकंड व्यू रेडी हो गया है। अभी यही शेप हमें राइट साइड टिल्ट करना है। कैसे टिल्ट करना है? जिसकी वजह से ये 3 पॉइंट्स ओवन डैश, 4 डैश एंड 5 डैश एक्स वाई पर रहेंगे। तो ओवन डैश, 4 डैश, 5 डैश ये लाइन की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ यहां कट कर दो। उतनी लेंथ समझो कि ये जो लेंथ है उतनी लेंथ लेके हम वो पॉइंट यहां फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा रहेगा O1 डैश और ये पॉइंट 4 डैश 5 डैश। मीन्स पहली लाइन हमने एक्स वाई पर रख दी जहां पर 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स है मीन्स ट्राइंगुलर सरफेस HP पर है, और फिर हमें वैसा ही ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 5 डैश और 5 डैश 1 डैश के बीच जितना डिस्टेंस है बेस की लेंथ, उतनी बेस की लेंथ आप यहीं ले लो। आप वैसे भी 4 डैश 5 डैश को सेंटर ले लो और 5 डैश 1 डैश जितना डिस्टेंस लेके आप यहीं आर्क लगाएंगे। फिर O1 डैश से 1 डैश जितना रेडियस लेके कट कर दो, तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा और वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। और वैसे ये ट्रायंगल फिर से रेडी हो जाएगा। और फिर सेम विथ सेम डायमेंशंस मिडल पॉइंट जो है हमारा यहीं कहीं आएगा। तो सेम शेप इज जनरेटेड हियर। ये 5 डैश 4 डैश है, ये पॉइंट मेरा 1 डैश 2 डैश, ये 3 डैश, ये 6 डैश भी है और ये O2 डैश भी है। तो वही ट्राइंगुलर सरफेस या वो ये जो शेप था वो शेप मैंने टिल्ट करके फिर से ड्रॉ कर दिया। तो ये थर्ड व्यू हुआ। अभी फोर्थ व्यू के लिए हम सभी पॉइंट्स में से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने वाले हैं। O1 डैश में से, वैसे ये 1 डैश में से, इसमें से प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा और 5 डैश में से। और यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे। ये 2 और 4 में से एक लाइन निकलेगी और ये पॉइंट 3। तो सभी प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए। अभी फिर से वो 4 स्टेप्स मेथड। सबसे पहला स्टेप इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ 1 डैश और 1 वाली लाइन, मीन्स ये पॉइंट मेरा 1 है, ये पॉइंट जो मिलेगा वो 2 है, दिस इज 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5 और ये पॉइंट 6। वैसे ये पॉइंट O1 और यहाँ जो सेंटर मिला वो O2। तो 6 + 2 8 पॉइंट्स हमें मिल गए। अभी सेकंड स्टेप, ज्वाइन बाउंड्री बाय फुल लाइन। तो हमें बाउंड्री को ज्वाइन करना है फुल लाइन से। तो मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी, फिर 4 से 3 को मैंने ज्वाइन किया, 5 को 6 से ज्वाइन करने वाला हूं और 6 वो कनेक्ट होगा O1 के साथ क्योंकि वो बाहर का पॉइंट है। और वैसे O1 यहां भी ज्वाइन होगा 3 के साथ। तो ये बाउंड्री तैयार हो गई। सेकेंड स्टेप इज कंप्लीटेड।
अभी थर्ड स्टेप जहां हमें बेस के बारे में सोचना है, तो बेस के लिए हम अगला जो प्रोजेक्शन है इसके पहले वाला, उसकी हेल्प लेंगे। यहाँ दो सेंटर्स हम फाइंड करेंगे, O1 डैश और O2 डैश, और उसके बेस पर हमारा डिसीजन होगा कौन सा सेंटर नजदीक है XY से, O1 डैश। O2 डैश दूर है, O1 डैश नजदीक है। तो जो सेंटर नजदीक है उसका रिलेटेड बेस डॉटेड मिलेगा, लेकिन O1 रिलेटेड बेस पिरामिड में तो है ही नहीं, तो वो डॉटेड होने का सवाल ही नहीं बनता। लेकिन उस पर से हमें एक डिसीजन फिक्स हुआ कि जो दूसरा बेस है फिजिकल बेस वो फुल आएगा। तो लोअर बेस है उसकी 6 साइड है, 1 2 2 3 3 4, 1 बाय 1 हम साइड कंसिडर करते हैं, और जो साइड ज्वाइनिंग में नहीं है उसको हम फुल लाइन से दिखाएंगे। तो सबसे पहली साइड 1 2, तो 1 2 मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। फिर 2 3 वो भी ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। 3 4 बाउंड्री है, 4 5 बाउंड्री है, 5 6 बाउंड्री है, लेकिन 6 1 को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। तो बेस तैयार हो गया स्टेप नंबर 3 की वजह से। और स्टेप नंबर 4 जहां हमें स्लंट साइड्स के बारे में डिसीजन लेना है, स्लंट साइड के लिए भी हम हेल्प लेंगे प्रीवियस व्यू की। और प्रीवियस व्यू में O1 O2 वाली जो लाइन है वो बाइफर्केशन लाइन है या डिपार्टिंग लाइन है। तो पार्टिंग लाइन के रेफरेंस में हम देखेंगे कौन सी साइड्स XY से नजदीक है। तो O1 4 O1 5 ये दोनों साइड नजदीक है, O1 1 एंड O1 2 दूर है। तो O1 4 O1 5 डॉटेड आएगी। तो O1 और 4 ये दोनों पॉइंट्स को हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। O1 4 एंड O1 5, तो O1 5 भी हम दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से, क्योंकि वो दोनों साइड नजदीक हैं प्रीवियस व्यू में, और बाकी सभी साइड्स फुल आएगी। तो अभी शुरुआत करते हैं O1 1 से। तो O1 1 वाली साइड फुल आएगी, तो O1 और 1 को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। देखिए O1 1, वैसे O1 2 को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। तो O1 2 को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। O1 3 तो बाउंड्री है, O1 4 5 आ गई, O1 6 भी बाउंड्री है। तो अभी जाके ये व्यू कंप्लीट हो गया। सो फोर्थ व्यू इज कंप्लीटेड। और लास्ट में फिफ्थ व्यू जो है उसमें हमें कहा गया है कि जो साइड बेस की जो साइड HP पर है, कौन सी साइड 4 5, वो साइड VP के साथ एंगल क्रिएट करती है 40 डिग्री का। तो 4 5 नाम की जो साइड है वो VP के साथ 40 डिग्री एंगल बनाती है। तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे X1 Y1। मैं रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड यूज कर रहा हूं, तो एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, देखिए। और ये 4 5 वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री है। और ये हमारी नई लाइन हो गई X1 Y1। तो 40 डिग्री मैंने एंगल मेंटेन कर दिया और लाइन ड्रॉ कर दी। अभी आपको पता है कि ये जो व्यू है जिसमें 8 पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स में से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। X1 Y1 को परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैं सभी प्रोजेक्टर्स, परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए O1 में से मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर ये आगे चलाता हूं तो पहले पॉइंट आएगा 6, फिर पॉइंट आया 1, फिर 2, फिर आगे जाते हैं तो पॉइंट ये 5 भी आएगा, ये पॉइंट है 4 और ये पॉइंट है 3। तो सभी पॉइंट्स में से हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर मीन्स ये सभी लाइंस X1 Y1 के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। अभी पहला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, लेकिन जब आप रोटेशन ऑफ ग्राउंड लाइन मेथड यूज करते तो इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाला। लेकिन
यहाँ फ्रंट व्यू में जो भी डिस्टेंस है एक्स वाई से उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करके हम पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। जैसे O1 वाला प्रोजेक्टर, लेकिन O1 है कहाँ, एक्स वाई पर, तो O1 वाला प्रोजेक्टर हमारा ये पॉइंट O1 डैश होगा x1 y1 पर। अभी O2, तो O2 का जितना डिस्टेंस है एक्स वाई से उतना ही डिस्टेंस O2 वाली जब लाइन में ड्रॉ करता हूं उस पर आएगा। तो O2 वाली लाइन ऑलमोस्ट सेम ही है ये, तो O2 वाली लाइन पर वो पॉइंट मिलने वाला है, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मीन्स O2 यहीं पर आएगा, O2 डैश। वैसे पॉइंट 1 डैश, तो 1 डैश का डिस्टेंस इतना है, तो उतना डिस्टेंस 1 वाला प्रोजेक्टर पहले डिसाइड कर दो। 1 वाला प्रोजेक्टर मीन्स ये, और उस पर उतना डिस्टेंस मीन्स ये पॉइंट यहीं कहीं आएगा, ये 1 डैश है। वैसे 2 डैश भी उतनी ही हाइट पर है, तो 2 डैश वाला पॉइंट वहीं हाइट पर हमें ये मिलेगा 2 डैश। 3 डैश की जो डिस्टेंस है 3 डैश, 6 डैश एंड O2 डैश सेम हाइट पर है, तो O2 डैश की लाइन में हमें 3 वाला प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर 3 वाला है तो ये पॉइंट 3 डैश मिलेगा। फिर 6 वाला प्रोजेक्टर, तो 6 वाली लाइन और उस पर हमें ये पॉइंट मिलेगा 6 डैश। और लास्ट में 4 5 तो एक्स वाई पर ही है, तो 4 वाला प्रोजेक्टर ये मेरे लिए पॉइंट हो जाएगा 4 डैश, और 5 वाला प्रोजेक्टर ये पॉइंट हो जाएगा 5 डैश। तो सभी पॉइंट्स हमने डिसाइड कर दिए। कैसे? फ्रंट व्यू में जो पॉइंट्स है उसका एक्स वाई से जितना भी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मैंने x1 y1 से मेंटेन करके पर्टिकुलर प्रोजेक्टर पर वो पॉइंट डिसाइड कर दिया। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड स्टेप, जॉइन बाउंड्री बाय फुल लाइन। तो देखिए मैं बाउंड्री बना रहा हूं। बाउंड्री में 4 5 और O1 वो तो एक ही लाइन में आएंगे। फिर ये लाइन बनेगी, फिर ये 3 कनेक्ट होगा ये पॉइंट के साथ, फिर ये पॉइंट कनेक्ट होगा यहाँ, और ये कनेक्ट होगा O1 के साथ। तो बाउंड्री तैयार हो गई। नाउ स्टेप नंबर 3, डिसीजन अबाउट द बेस। तो बेस के लिए इसके पहले वाला व्यू मीन्स ये, तो इस व्यू में देखो x1 y1 से कौन सा सेंटर नजदीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाइज। तो O1 एंड O2, तो x1 y1 से ये O1 का डिस्टेंस ये है और O2 का डिस्टेंस ज्यादा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो O1 नजदीक है मीन्स उसका अगर कोई बेस होता तो डॉटेड आता, अपर बेस नहीं है लेकिन लोअर बेस फुल मिलेगा। तो लोअर बेस की जो 6 साइड्स है वो सभी साइड्स फुल लाइन से ज्वाइन होगी। हम शुरुआत करते हैं 1 2, तो वो तो बाउंड्री है, 2 3 बाउंड्री है, 3 4 बाउंड्री है, 4 5 बाउंड्री है, 5 6 हम ज्वाइन करेंगे फुल लाइन से, एंड 6 1 वो भी ज्वाइन करेंगे फुल लाइन से। तो बेस तैयार हो गया, बेस का काम फिनिश हो गया। अभी वी थिंक फॉर दी स्लांट एजेस। तो स्लांट एजेस के लिए भी O1 O2 जो पार्टिंग लाइन है उसके रेफरेंस में कौन सी स्लांट साइड्स x1 y1 से नजदीक है, तो आप देख सकते हैं O1 3, O1 2 एंड 4, O1 2, O1 3 एंड O1 4, these 3 sides are nearer compared to O1 1, O1 6 and O1 5. तो O1 2, O1 3 एंड O1 4 विल बी डॉटेड। अभी O1 2, तो मुझे O1 डैश 2 डैश वाली लाइन डॉटेड ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये लाइन हमारी डॉटेड आएगी O1 2। फिर O1 3, तो O1 3 भी हम ज्वाइन करेंगे O1 3, एंड O1 4 तो बाउंड्री है तो वो डॉटेड हम दिखा नहीं सकते। ये 3 साइड का
मामला खत्म हो गया। अभी बाकी 3 साइड्स फुल आएगी, O1 1, O1 5 एंड O1 6। O1 1 तो बाउंड्री है, O1 5 बाउंड्री है, एक O1 6 बची जिसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा फुल लाइन से। तो O1 6 इज ज्वाइन ऐसे। नाउ द व्यू इज रेडी। तो ये हमारा फाइनल फ्रंट व्यू है, ये फाइनल टॉप व्यू है। तो ये प्रोजेक्शंस का जो प्रॉब्लम था, प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड, ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन आपके सामने है। हर एक स्टेप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो लिख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, इसके साथ आप प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का सॉल्यूशन समझ चुके हैं, तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन रखा है कि a hexagonal prism is resting on one of its sides of base such that axis is inclined at 45 degree to HP and the side on which it is resting is inclined at 30 degree to the VP. Draw the projections. तो ये क्वेश्चन है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहला व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बताना है कि विच व्यू विल बी ड्रॉन फर्स्ट, वेयर विल यू शो एंड व्हाट विल बी द करेक्ट शेप ऑफ द फर्स्ट व्यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम के आधार पर आप पहला व्यू कौन सा ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, कहाँ ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई के ऊपर या नीचे, एंड व्हाट विल बी द करेक्ट शेप ऑफ द फर्स्ट व्यू। जो पहला व्यू ड्रॉ कर रहे हैं उसका सही शेप क्या होगा। तो आंसर माय क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल इट टू मी rameshmewada1515@gmail.com। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।